हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति सुरभि एस्ट्रो। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्या आप कुछ ऐसे लोगों से मिले हैं जो बहुत इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, सीक्रेटिव होते हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत लॉयल और ट्रस्टवर्दी भी होते हैं? अगर ये लोग आपके दोस्त बन जाए तो आपको तो अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि ये लोग दोस्ती को बहुत अच्छे से निभाना जानते होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले लोगों के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसा रहेगा साल 2024 वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। तो वृश्चिक राशि आपको किन 4 स्थितियों में प्रभावित करती है? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आपका जन्म 23 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर के बीच में हुआ है तो फिर आपका सन साइन स्कॉर्पियो है, यानी कि आपकी सूर्य की राशि वृश्चिक है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आपका जन्म 15 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में हुआ है तो फिर आपकी सूर्य की राशि वृश्चिक है, यानी कि आपका सन साइन स्कॉर्पियो है। इसके अतिरिक्त आपको यह भी देखना चाहिए कि चंद्रमा आपकी कुंडली के जिस भी घर और जिस भी भाव में बैठा है वहां कौन सा नंबर लिखा है। अगर वहां नंबर 8 लिखा है तो इसका मतलब कि आपकी चंद्रमा की राशि वृश्चिक है, यानी कि आपका मून साइन स्कॉर्पियो है। इसके अलावा आपको यह भी देखना चाहिए कि आपकी जन्म पत्रिका के पहले घर में, यानी कि पहले भाव में कौन सा नंबर लिखा है। अगर वहां पे 8 नंबर लिखा है तो इसका मतलब तो आपका लग्न ही वृश्चिक है, यानी कि आपका असेंडेंट स्कॉर्पियो है। और इन चारों ही स्थितियों में वृश्चिक राशि आपको प्रभावित करती है और इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, यहां पे मैंने एक वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका बना ली है और आप देख सकते हैं कि साल की शुरुआत में जुपिटर का गोचर आपके 6ठे भाव में रहेगा। उसके बाद साल की शुरुआत से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक जुपिटर का गोचर आपके 6ठे भाव में रहेगा। उसके बाद 1 मई 2024 से लेकर साल के अंत तक जुपिटर का गोचर आपके 7वें भाव में रहेगा। इस पूरे वर्ष शनि का गोचर आपके 4th भाव में रहेगा, राहु का गोचर आपके 5वें भाव में होगा और केतु का गोचर होगा आपके एकादश भाव में, यानी कि आपके 11वें घर में। अब मैं बात करती हूं कि कैसा रहेगा साल की शुरुआत का समय। साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक का समय आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से यह समय मुझे आपके लिए अच्छा प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आपको अपने करियर में ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। वो इसलिए क्योंकि आपका 10वां घर एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि आपके 10वें घर पर है और जुपिटर की भी 5वीं दृष्टि, जुपिटर की 5वीं दृष्टि भी आपके 10वें भाव पे है। तो 10वां भाव जो आपके करियर का भाव है वो बहुत ज्यादा इस समय एक्टिवेट हो रहा है। तो आप बहुत निखर के आओगे अपने करियर में। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सम्मान प्राप्त होगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपके लिए सफलता के द्वार खुल सकते हैं। और अगर आप किसी जॉब में ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो तब तो यह समय आपके लिए और भी अच्छा है, क्योंकि जुपिटर आपके 6ठे भाव में है, इसलिए यह आपके जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा आपके लिए समय है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है इस समय, क्योंकि पढ़ाई से आपका ध्यान हट सकता है। वो इसलिए क्योंकि राहु आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 5वीं के स्वामी जुपिटर आपके 6ठे भाव में है। तो ये दिखा रहा है कि आपका माइंड जो है ना वो डिस्ट्रैक्टेड फील कर सकता है इस समय। लेकिन फिर भी इस समय आपको अपनी हायर एजुकेशन को विदेश में परस्यू करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि राहु फॉरेन चीजें भी दिखाता है, फॉरेन एलिमेंट ले आता है जहां पर भी बैठता है वहां पे। तो राहु क्योंकि आपके 5वें भाव में गोचर कर रहा है और जुपिटर 5वें का स्वामी होकर आपके 12वें भाव को देख रहा है 7वीं दृष्टि से, इसलिए विदेश यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं इस समय। अब मैं बात करती हूं कि कैसा रहेगा साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक का समय आपके मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से यह समय मुझे आपके लिए एवरेज प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आपका सारा ध्यान आपके करियर की तरफ होगा, इसलिए इस कारणवश से आपके स्पाउस को निग्लेक्टेड फील हो सकता है। अगर आप अनमैरिड हो तो आपकी शादी की होने की संभावना इस समय थोड़ी कम है 1 मई 2024 तक। अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो
तो फिर तो ये समय आपके लिए उतना अच्छा मुझे प्रतीत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इस समय क्योंकि राहु आपके पंचम भाव में है, इसलिए आपका ब्रेकअप होने की भी संभावना है इस समय। इसलिए आपको अपने रोमांटिक पार्टनर पे थोड़ा ट्रस्ट बढ़ाना पड़ेगा और उसके प्रति लॉयल रहने की कोशिश भी करनी चाहिए इस समय आपको, ताकि आपकी जो रिलेशनशिप है वो इंटैक्ट रहे, वो बनी रहे। अब मैं बात करती हूं कि कैसा रहेगा साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक का समय आपके फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय मुझे आपके लिए अच्छा प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि गुरु आपके छठे भाव से आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं, तो पैतृक धन संपत्ति का लाभ हो सकता है। इस समय आपको प्रॉपर्टी गेन भी हो सकता है, क्योंकि शनि सुग्रही होकर आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। अगर आप किसी रियल एस्टेट के काम से एसोसिएटेड हो तो भी आपको आर्थिक रूप से लाभ हो सकता है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो फिर इस समय आपको थोड़ा बहुत संभल के चलना चाहिए, और हो सके तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इस समय आपको करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि राहु केतु का गोचर जो है वो आपके पंचम और एकादश भाव में हो गया है, और वो ये दिखा रहा है कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करने से, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने से आपको थोड़ा बहुत लॉस इनकर हो सकता है। अब मैं बताती हूं कि कैसा रहेगा साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक का समय आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय मुझे बिलो एवरेज प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस समय आपको थोड़ी बहुत सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम, खांसी जुकाम जैसी दिक्कत हो सकती है। इस समय जिन भी लोगों को अस्थमा है उनको विशेष रूप से ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि शनि आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, और चतुर्थ भाव आपके लंग्स को, चेस्ट को, इन सब एरियाज को दिखाता है। इस समय आप मेंटली भी स्ट्रेस्ड रह सकते हो, मेंटली भी आपको इश्यूज हो सकते हैं, आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस आपके काम से हट सकता है इस समय। अब मैं बात करती हूं कि कैसा रहेगा 1 मई 2024 से लेकर साल के अंत तक का समय आपके लिए। देखिए, 1 मई 2024 को गुरु का गोचर आपके सप्तम भाव से, आपके छठे भाव से लेकर आपके सप्तम भाव में हो जाएगा। तो गुरु का गोचर आपके सप्तम भाव में हो जाएगा 1 मई 2024 को। तो 1 मई 2024 से लेकर साल के अंत तक करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से यह समय आपके लिए बिलो एवरेज प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। इस समय आपको वर्क प्लेस में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वो इसलिए क्योंकि गुरु की दृष्टि तो हट जाएगी आपके दशम भाव से, अब सिर्फ शनि की दृष्टि आपके दशम भाव को प्रभावित करेगी। इसलिए इस समय आपको कड़ी मेहनत तो करनी पड़ ही सकती है, साथ ही साथ आपके कलीग्स आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आपका जो वर्क प्लेस का जो एनवायरनमेंट है ना, जो माहौल है, वो बिगड़ सकता है। आप इतना डिससैटिस्फाइड फील कर सकते हो अपने जॉब में कि आपको कई बार ऐसा भी मन कर सकता है, अपनी जॉब छोड़ने का भी आपको मन कर सकता है, या जॉब चेंज करने का भी मन कर सकता है। लेकिन फिर भी जल्दबाजी में आकर आपको कोई भी मेजर डिसीजन इस समय के दौरान नहीं लेना चाहिए। इस समय आप में से जो लोग बिजनेस में इन्वॉल्व है ना, उनको आर्थिक रूप से ज्यादा लाभ हो सकता है, क्योंकि गुरु का गोचर आपके सप्तम भाव में हो जाएगा, और गुरु की पंचम दृष्टि यहाँ पे एकादश भाव पे पड़ेगी। तो जो भी बिजनेस में इन्वॉल्व है उसके लिए ये फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल पीरियड रहेगा। बिजनेस के थ्रू आपको फाइनेंशियल गेन होने के चांसेस हैं। अब मैं बात करती हूँ कि कैसा रहेगा 1 मई 2024 से लेकर साल के अंत तक का समय आपके मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय मुझे आपके लिए एवरेज प्रतीत होता हुआ दिख रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी इस समय, क्योंकि गुरु का गोचर आपके सप्तम भाव में हो गया है। लेकिन अगर आप अनमैरिड हो तो ये समय आपके लिए विशेष रूप से खास हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि इस समय आपकी शादी होने के प्रबल योग बन रहे हैं। इस समय आपके लिए बहुत अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं, और लव मैरिज होने के चांसेस आपके लिए ज्यादा हैं, क्योंकि गुरु आपके पंचम के स्वामी होके आपके सप्तम में बैठ गए हैं। तो बन गया ना पंचम और सप्तम भाव का दोनों का आपस में कनेक्शन, इसलिए लव मैरिज होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब मैं बात करती हूं कैसा रहेगा 1 मई 2024 से लेकर साल के अंत तक का समय आपके फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यह समय अच्छा प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि आपके एकादश भाव पे, आपके 11वें भाव पे पड़ रही है।
इस समय आपकी खुद की आय में बढ़ोतरी हो सकती है। इस समय आपकी खुद की मेहनत रंग ला सकती है और आपकी इनकम आपकी खुद की मेहनत के द्वारा बढ़ सकती है। इस समय आपको स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज के थ्रू भी इस समय में गेन हो सकता है, पिछले समय में नहीं। इस समय आपका भाग्य आपका ज्यादा साथ देगा विद रिगार्ड टू योर फाइनेंसेस, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके एकादश भाव पे पड़ रही है। अब मैं बात करती हूं कैसा रहेगा 1 मई 2024 से लेकर साल के अंत तक का समय आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय मुझे आपके लिए अच्छा प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस समय देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है, लेकिन साथ ही साथ शनि की भी 10वीं दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है। इसलिए मेहनत के साथ आपको अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए और आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी मेहनत भी इस समय करनी पड़ सकती है। इस समय आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो, मेंटली आप ज़्यादा पीसफुल फील कर सकते हो। आपके मन में कोई ना कोई चिंता ज़रूर बनी रह सकती है, लेकिन फिर भी उस चिंता को आपको ओवरकम करना और उस चिंता को आपको हैंडल करना आ जाएगा इस समय के दौरान। इसलिए इस समय आपका मन जो है ना वो ज़्यादा प्रसन्न रहेगा। तो ये समय आपकी जो पुरानी बीमारियां होंगी ना उसमें भी आपको इस समय रिलीफ प्राप्त हो सकता है। तो ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए यह समय ज्यादा अच्छा मुझे प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं बात करती हूं एक सरल से उपाय के बारे में, जो अगर इस साल वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले जातकों ने किया तो उनके लिए ये पूरा वर्ष ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देने वाला रह सकता है। तो इस पूरे साल हर मंगलवार और हर शनिवार को आपको हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना है। अगर आपने ये उपाय किया तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकेंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो और कुछ भी ज्ञान आपने इस वीडियो के द्वारा अर्जित किया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आगे भी आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोज़ लाने का प्रयास करती रहूँगी। धन्यवाद।